दोस्तों, हमारे देश और प्रदेश की पुलिस सतर्क और चौकन्नी है, लेकिन जितनी सतर्क पुलिस है उससे 4 कदम आगे आरोपी भी हैं। नया मामला मध्य प्रदेश पुलिस का है, जहां पर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया, लेकिन देर रात्रि वही 2 आरोपी लॉकअप से हथकड़ियों समेत फरार हो गए। जैसे ही आरोपियों के फरार होने की सूचना बड़े अधिकारियों को लगी तो हर किसी के कदमों तले जमीन खिसक गई। और दोस्तों, देखते ही देखते पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और आखिरकार सचिन नाम के एक आरोपी को तो गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई, लेकिन हाल फिलहाल भी एक आरोपी जिसका नाम सागर है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जाता है। दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को शुरुआत से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी अपील, यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जाना पहचाना जिला है सीधी। उसी सीधी जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है मकरजा, और मकरजा थाना अध्यक्ष महोदय को गुप्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि फला समय पर 2 आरोपी नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप लेकर गुजरेंगे, और दी गई सूचना के मुताबिक पुलिस ने दबिश दी। और दोस्तों, उस वक्त उनकी आंखें चौंक गई जब वाकई में ही काफी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही थी। मौके वारदात पर पुलिस ने न केवल तमाम दवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया, बल्कि 2 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की बात करें तो एक का नाम सचिन तो दूसरे का नाम सागर बताया जाता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मकरजा थाना अध्यक्ष महोदय कड़ी सुरक्षा के बीच थाने लेकर पहुंचे, उनको लॉकअप में बंद कर दिया और उनके हाथों में भी हथकड़ियां लगा दी। लेकिन दोस्तों, देर रात्रि वही शातिर अपराधी सचिन और सागर बड़े ही शातिराना अंदाज में लॉकअप से हथकड़ियों समेत फरार हो गए। और जैसे ही छोटे बड़े अधिकारियों को लॉकअप से आरोपियों के भागने की सूचना लगी तो हर किसी के कदमों तले जमीन खिसक गई। यहां तक कि थाना अध्यक्ष महोदय ने एसपी साहब को भी सूचित किया, और मौके पर एसपी साहब रविंदर वर्मा ने पहुंचकर तमाम छोटे बड़े अधिकारियों को हड़काना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जगह जगह वायरल हो रही है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है, जब लॉकअप से ही कोई आरोपी हथकड़ियों समेत भाग जाए तो गरीब मजदूर, लाचार और बेबस व्यक्ति किससे उम्मीद करेगा, किससे मदद की गुहार लगाएगा। बहरहाल दोस्तों, जब उन आरोपियों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो मालूम चलता है कि दोनों आरोपी नशीली दवाओं की तस्करी किया करते थे। वो तस्करी करने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से संपर्क में थे, जो कि उत्तर प्रदेश के मऊ से काफी बड़ी खेप आए दिन मंगवाया करते थे। जानकारी मुताबिक जैसे खांसी के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक सिरप बनाई गई थी, जिसका अमूमन आमतौर पर मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में नौजवान नशीली दवाओं के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बहरहाल दोस्तों, जगह जगह ये मामला वायरल हो रहा है, जगह जगह पुलिस की किरकिरी सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल तो जरूर है कि जितने सतर्क और अलर्ट हमारी पुलिस है, उससे कहीं ज्यादा अलर्ट अपराधी नजर आते हैं। दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी सुनने और जानने के बाद आपको क्या कुछ लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते आप लोगों से निवेदन करता हूं, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आपको कानों कान खबर भी ना लगे और आप भी किसी किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाए। फिर हाजिर होऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।